रमज़ान के लिए 6 इजी और टेस्टी स्नैक्स आज हम बनाएंगे जो झटपट से तैयार हो जाते हैं। ये आपके घर में बड़े बच्चों और मेहमानों को बहुत पसंद आएंगे। हमारी पहली रेसिपी है क्रंची पोटैटो बाइट्स। यहाँ मैंने लिए हैं बॉइल्ड आलू और इनका छिलका निकाल दिया है। अभी हम इसे मैश करेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं रहे। हम गुठलियाँ नहीं चाहते। आप चाहें तो इन आलूओं को ग्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारे आलूओं को मैश करके रेडी कर लिया है और आप देखें अब ये जो टेक्सचर है ये बहुत स्मूथ है। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स या फिर कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, ऑरिगैनो या फिर इटालियन सीजनिंग, अनियन पाउडर। अगर आपके पास अनियन पाउडर नहीं है आप अनियन को घिस के उसका पानी निकाल के इसमें डाल सकते हैं। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गार्लिक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब आप इसमें डालें सूजी। सूजी डालने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और बाइंडिंग में भी आसानी होगी। तो अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। अब हम इसमें डालेंगे नमक और उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी ब्रेड क्रम्स। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। ब्रेड क्रम्स आपको कितने ज़्यादा या कम डालने हैं ये डिपेंड करता है आपके आलू कितने सॉफ्ट हैं। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बाइंडिंग नहीं हुई है तो आप ब्रेड क्रम्स थोड़े ज़्यादा डाल सकते हैं। हमें इसकी सॉफ्ट डो टाइप कंसिस्टेंसी चाहिए। आप देखें इस पॉइंट पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसको इस तरह से हाथ में लेंगे तो ये बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो अब हम इसको देंगे एक स्क्वायर शेप। आप चाहे तो राउंड भी बना सकते हैं बट मैं स्क्वायर शेप दे रही हूँ। तो उसके लिए मैंने हाथ में लगाया है थोड़ा सा ऑयल। और अब अगर आप ध्यान दें तो मैं ऊपर से 2 फिंगर्स को प्रेस करते हुए साइड से भी प्रेस करूँगी और जो थंब है मेरा अंगूठा है वहाँ पे भी हमें इम्प्रेशन देंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है बट दिखने में ये शेप बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह से आप सारे आलूओं को बना के रेडी करें। ये मैंने कर लिया है। आप देखिए स्क्वायर टाइप मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। अब हम इसको कोट करेंगे। तो यहाँ हमने लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स को जब भी आप क्रश करें आप ध्यान रखें आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में नहीं करें वरना ये एकदम से चूरा हो जाएगा। तो आप अपने हाथ की हेल्प से इसको इस तरह से करें या किसी जिपलॉक बैग में डाल के या किसी कपड़े के अंदर डाल के ऊपर किसी हैवी बेलन से आप जब इसको कूटेंगे तो इसका चूरा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको कर लिया है और जो कुछ छोटे छोटे पीसेस हैं वो आप रहने दें। उससे बाइट और क्रंच बहुत बढ़िया आएगा। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी स्लरी। उसके लिए एक बोल में हम डालेंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर और उसी के साथ पानी। तो जो कंसिस्टेंसी रखनी है हमें इस स्लरी की वो थिन होगी, हमें मोटी नहीं रखनी बिकॉज हम चाहते हैं ये जो हमारे पोटैटो बाइट्स हैं ये बहुत ही क्रंची बने। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं रहें। इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार मसाला। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और अगर अब मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो आप देखें ये बहुत पतली है। यही हमें चाहिए। अगर स्पून पे भी आप देखें एक बहुत ही पतली थिन लेयर है हमारी, ऐसी हमें चाहिए। तो यहाँ हम पोटैटो बाइट को पहले डालेंगे स्लरी के अंदर और उसके बाद हम इसको डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स में। आप चाहे तो कॉर्नफ्लेक्स की जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं बट कॉर्नफ्लेक्स से जो बाइट आता है, जो टेक्सचर आता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो अब ये रेडी है। इसी तरह से सारे पोटैटो बाइट्स को हम कोट करके रेडी रखेंगे। अब मैं इसको रेफ्रिजरेट करूंगी 30 मिनट्स टू 1 आवर। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं किसी जिप लॉक बैग में और फ्रीज़र में रख सकते हैं 2 से 3 महीने तक। जब भी आपको फ्राई करना हो फ्रिज से निकालें और एकदम से फ्राई करें। अब मसाला बनाने के लिए हम डालेंगे चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, उसी के साथ अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर
और ओरिगानो या फिर इटालियन सीजनिंग। ये जो मसाला है जब हम इसको पोटैटो बाइट्स के ऊपर डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जो टेस्ट आएगा वो इसमें देगा। तो इन सबको अब आप मिक्स करें। आप चाहें तो इस मसाले को स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आप इस तरीके से पकोड़े बनाएं या पोटैटो बाइट्स बनाएं उस पर स्प्रिंकल करें, उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब यहाँ ऑयल को मैंने कर लिया है मीडियम गरम। आप छोटा सा एक कॉर्नफ्लेक्स का पीस डाल के देखें, ये ऊपर आ रहा है। अब धीरे धीरे करके आप इन पोटैटो बाइट्स को इसमें डालें। फ्लेम आपकी मीडियम हीट हो, आपकी बहुत ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा होगी तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगी मीडियम हीट पे। तो आप देखिए हमारी क्रंची पोटैटो बाइट बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो अब एक्सेस ऑयल को आप निकालें। आप देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। इसको ट्रांसफ़र करें एक प्लेट में और उससे पहले सर्व करने से पहले हम स्प्रिंकल करेंगे वो जो मसाला हमने रेडी किया था। ट्रस्ट मी, ये मसाला टेस्ट बिल्कुल बदल देगा, तो आप इसको स्किप नहीं करें। यहाँ मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज के आलू। इनको मैंने छील लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब यहाँ ग्रेटर का जो मोटा वाला हिस्सा है वो हमें यूज़ करना है, ये बारीक वाला आप नहीं लें, क्योंकि हम चाहते हैं जब हम ये लच्छे वाले आलू के पकोड़े बनाए वो क्रिस्पी बने। तो जब आप मोटा वाला ग्रेटर यूज़ करेंगे उससे टेक्सचर बढ़िया आएगा। तो आप 4 आलूओं को अच्छे से ग्रेट करके रेडी करें। आप देखें मैंने इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे इमीडिएटली पानी, क्योंकि हम नहीं चाहते ये काला पड़े और हमें इसे धोना है 3 से 4 बार। आलूओं के अंदर स्टार्च होती है और जब हम इसे 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करेंगे तो वो स्टार्च हमारी निकल जाएगी, जिससे जो पकोड़े हैं वो हमारे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो जब तक मैं इन्हें धो रही हूँ आप देखें इसके साथ सर्व की जाने वाली व्रत में खाई जाने वाली चटनी। तो यहाँ मैंने लिया है हरा धनिया, उसी के साथ हम डालेंगे मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक, जीरा। अगर आप जीरा व्रत में नहीं खाते तो आप स्किप कर दें। उसी के साथ नींबू, चीनी। चीनी स्वीटनेस नहीं ऐड करेगी, बस चटनी में बैलेंस देगी। तो अब मैंने इसमें डाला है नमक और पानी और हम इसको ग्राइंड करेंगे बिल्कुल स्मूथ होने तक। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो देखें व्रत में खाई जाने वाली चटनी आपकी बनके तैयार है। यहाँ अगर अब हम आलूओं को देखें तो मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। जो पानी है मैंने उसका कम्प्लीटली निकाला है, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम नहीं चाहते इसमें पानी रहे। तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक, जीरा और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ राजगीरा का आटा। अभी मैं 2 चम्मच डालूंगी, उसके बाद अगर हमें ज़्यादा लगेगा हम और ऐड करेंगे। इसी के साथ मैंने डाला है नमक। तो अभी हम पानी नहीं ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे हम जब अनियन भजियास बनाते हैं, प्याज के पकोड़े बनाते हैं, वैसे ही हमें इसे बनाना है। तो यहाँ मुझे आटा कम लग रहा है क्योंकि बाइंडिंग इसकी नहीं हो रही। तो जो बाकी का भी राजगीरा का आटा है वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा हमें नहीं डालना। तो यहाँ आप देखें मैंने पानी नहीं डाला है, बट ये अच्छे से हमारा बाइंड हो गया है। अब आपको जितने बड़े या छोटे पकोड़े बनाने हैं आप वो साइज़ के बना सकते हैं। तो बस ध्यान रखें इस तरह से बाइंडिंग हमारी होनी चाहिए। अब यहाँ तेल को मैंने कर लिया है मीडियम हॉट और इसमें हम डालेंगे हमारे लच्छे वाले आलू के पकोड़े। और अभी हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे वरना ये टूट सकते हैं। तो 1 मिनट तक आप इसे ऐसे ही कुक होने दें, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो आप देखें 1 से 2 मिनट बाद इसमें हल्का गोल्डन कलर आ गया है और ये अपने आप अलग भी हो गए हैं। सिमिलरली हम इसे पकाएंगे दूसरी तरफ से भी। तो आपको एक बैच पकाने में 3 से 4 मिनट लगेंगे मीडियम हीट पे।
आप इसको बहुत ज़्यादा हाई हीट पे नहीं पकाएं क्योंकि हम नहीं चाहते ये अंदर से हमारे कच्चे रह जाएं। तो आप देखें बहुत ही मज़ेदार आपके क्रिस्पी लच्छे वाले आलू के पकोड़े बनके तैयार हैं। इनको ज़रूर बनाएं व्रत में और एंजॉय करें अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो एक पैन में हम डालेंगे ऑयल, और ऑयल जब हमारा अच्छा गर्म हो जाएगा हम उसमें डालेंगे एक प्याज। प्याज को हमें भुनना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि उसमें हल्का गोल्डन कलर आए। अब प्याज हमारे भुन चुके हैं, हमें इसको ओवर कुक नहीं करना। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो इसको बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो इसको भी अब आप 1 से 2 मिनट भुनें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम डालेंगे हरी मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला, हल्दी पाउडर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और उसी के साथ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बहुत अच्छा फ्लेवर देगी, तो आप इसको स्किप नहीं करें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टमेटो केचप भी डाल सकते हैं। तो हमें इसे भुनना है 1 से 2 मिनट तक, ताकि जो स्पाइसेस हैं हमारे वो अपना अच्छा फ्लेवर छोड़े और उनका कच्चापन नहीं रहे। तो इसमें आप डालें थोड़ा सा पानी और इसको आप 25 से 30 सेकंड्स तक भुनें। अब मसाले भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड आलू। ये मैंने 5 आलूओं को बॉईल करके मैश कर लिया है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप देखें मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक, पनीर। यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है और हम इसे ग्रेट करके डालेंगे। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखिए सारे पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो इस सबको मिक्स करने के बाद अब इस पॉइंट पे गैस को मैं कर दूंगी बंद, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीज़ क्यूब। जी हाँ, चीज़ डालते वक्त आप गैस को ऑन नहीं रखें। आलू ऑलरेडी हमारे गर्म है, उसकी हीट में चीज़ मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं 2 क्यूब्स चीज़ के ले रही हूँ। आप चाहे तो चीज़ स्किप कर सकते हैं, बट आलू और चीज़ का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इसके बाद मैं डालूंगी फ्रेश कोरिएंडर और इस सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं मिक्स करती जाऊंगी चीज़ अपने आप मेल्ट होने लगेगा। तो ये फिलिंग बहुत ही डिलिशियस बनती है। आप इसको सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं, पराठास में यूज़ कर सकते हैं, समोसास में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ मैंने लिया है एक ब्रेड स्लाइस और इस पे हम लगाएंगे ये फिलिंग। आप फिलिंग को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाएं, एक मीडियम कंसिस्टेंसी की लेयर हम इस पे लगाएंगे। तो आप इवनली इसको स्प्रेड करें। यहाँ पे आप देखें मैंने कॉर्नर्स में भी अच्छे से इसे लगा दिया है। अब हम इसको काटेंगे। तो आप इम्प्रेशन दें पहले नाइफ से और फिर हम इसको 3 स्लाइसेस में काट के रेडी करेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसे हम इसी तरह से बाकी के सारे ब्रेड स्लाइसेस को बनाकर भी रेडी रखेंगे। तो यहाँ हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, उसी के साथ मैदा। सीजनिंग के लिए मैं डालूंगी ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और नमक। अब आप इसमें डालें पानी और ये स्लरी की जो हमें कंसिस्टेंसी रखनी है वो मीडियम होगी। तो आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। इसमें अब हम डालेंगे और पानी और इसको बिल्कुल स्मूथ बनाएंगे ताकि लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं रहें। तो आप स्पून की हेल्प से लम्स को ब्रेक करें। आप देखिए ये बिल्कुल हमारी स्मूथ स्लरी बनके तैयार है। अगर मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं, आप स्पून के पीछे देखें, ये इस तरह से हमें चाहिए। तो यहाँ मैंने लिए हैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स और हमारी स्लरी। तो यहाँ अब आप एक चीज़ी आलू टोस्ट को पहले डिप करें हमारी स्लरी के अंदर और उसके बाद हम इसको डिप करेंगे हमारे ब्रेड क्रम्स में। मैंने ब्रेड क्रम्स बनाने भी सिखाए हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी।
आप वो भी ज़रूर चेक करें। तो इसको अब आप चारों तरफ से करें कोट। तो आप देखें ये जो अब हमारे चीज़ी आलू टोस्ट हैं ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से आप सारे बनाकर रेडी रखें। इसको अब हम रेफ्रिजरेट करेंगे 1 घंटे तक। आप उसके बाद ही फ्राई करें वरना ये फट सकते हैं। आप चाहें तो इसे एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज भी कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक। और जब भी आपको खाना हो आप इसे फ्राई करें। तो यहाँ ऑयल को मैंने कर लिया है मीडियम गरम और इसमें अब हम डालेंगे हमारे चीज़ी आलू स्टिक्स। तो नीचे आप ब्रेड वाला जो हिस्सा है पहले वो डालें और आलू वाला आप ऊपर रखें। आपको मैं एक टिप दूंगी, ये बनाते वक्त आप आलू की जो लेयर लगाएं वो बहुत मोटी नहीं लगाएं वरना वो फट सकती है। और दूसरा, जब हम आलू वाले साइड को फ्राई करेंगे तो उसको बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं करेंगे वरना वो भी आपका फट सकता है। तो बस नीचे से आप देखिए ब्रेड हमारी परफेक्ट क्रिस्पी हो चुकी है। इन सबको मैंने फ्राई करके अच्छे से निकाल लिया है। एक मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे मटर। यहाँ मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, आप रेगुलर मटर भी ले सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे ताकि इसका एक कोर्स टेक्सचर आए। आप ध्यान रखें हमें इसमें पानी नहीं डालना और इसकी पेस्ट नहीं बनानी। तो ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक पैन में हम डालेंगे ऑयल और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और राई। हमें इसे बस कुछ सेकंड्स तक कुक करना है। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें एक हल्का गोल्डन कलर आए। हमें प्याज को ओवर कुक नहीं करना। तो आप देखें 2 मिनट तक मैंने इसको कुक कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और उसी के साथ अदरक लहसुन की पेस्ट। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप इसमें सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं। बस इसे अब आप 1 मिनट तक और कुक करें। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे मटर और मटर को हमें पकाना है 3 से 4 मिनट तक ताकि इसके अंदर का एक्स्ट्रा मॉइस्चर चला जाए। तो आप इसको मीडियम हीट पे कुक करें। आप देखिए मैंने इसे 4 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे बाकी के ड्राइड स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर और उसी के साथ भुने हुए जीरे का पाउडर। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं और ये भी बताएं आपकी फेवरेट कौन सी डिश है। तो यहाँ मैंने इसे 1 मिनट तक कुक कर लिया है। अब यहाँ मैंने लिया है पनीर और इसको हम इसमें ग्रेट करके डालेंगे। गैस को मैंने कर दिया है बंद क्योंकि हम पनीर को ज़्यादा कुक नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं पनीर की जो सॉफ्टनेस है, जो मॉइस्चर है वो इसमें रहे। तो इस सारे पनीर को मैंने ग्रेट करके रेडी कर लिया है। अब आप इसमें डालें बारीक कटी हुई किशमिश, काजू, हरा धनिया और उसी के साथ नमक। काजू और किशमिश मुझे इसमें बहुत पसंद हैं, बट अगर आपको नहीं पसंद तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो आप देखें ये बहुत ही मज़ेदार हमारी फिलिंग बनके तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ एक मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे ब्रेड। यहाँ मैं ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ, आप ब्राउन या वाइट कोई भी ले सकते हैं। तो 4 से 5 स्लाइसेस हमें ब्रेड की चाहिए। इसको अब हम ग्राइंड करेंगे। तो लीजिए इस रेसिपी में यूज होने वाले ब्रेड क्रम्स भी हमारे बनके तैयार हैं। अब एक बोल में मैंने लिए है मेयोनीज, उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी टमेटो केचप जिसमें मैंने पानी थोड़ा सा डाल के उसे डाइल्यूट कर लिया है। यहाँ हम डालेंगे ओरिगैनो, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक पाउडर और उसी के साथ अनियन पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक या अनियन पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक को ग्रेट करके या बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो 1 मिनट से कम टाइम में आपकी बहुत ही डिलिशियस मेयो डिप बनके तैयार है। तो इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें और इसको अब हम साइड में रख देंगे।
यहाँ मैंने लिए हैं बॉइल्ड आलू, इसको अभी हमें ग्रेट करना है। तो आप ग्रेटर की हेल्प से इसको ग्रेट करें, हम इसे मैश नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेटेड आलू का फ्लेवर और टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आलू आपके बहुत गर्म नहीं हो, ठंडे आलूओं को आप ग्रेट करें। अगर आप गर्म आलूओं को करेंगे तो उसमें मॉइस्चर रह जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, नमक, चाट मसाला या फिर अमचूर, चिली फ्लेक्स और हरा धनिया। इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो आलूओं में सिर्फ सॉल्ट डालने की बजाय हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डाले हैं, इनमें फ्लेवर दिया है, तो इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ आप देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बहुत बढ़िया है, बट मुझे फिर भी ये थोड़ी सॉफ्ट लग रही है, इसलिए मैं इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स डालूंगी। अगर आप बिल्कुल गरम आलूओं को ग्रेट कर लेते तो ये जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती, इसीलिए आप आलूओं को हमेशा थोड़ा ठंडा करके ग्रेट करें, गरम गरम आलूओं को कभी नहीं करें। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसकी एक डो टाइप कंसिस्टेंसी बनानी है। तो यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं, ये जो है कंसिस्टेंसी ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ जो हमने फिलिंग बनाई थी इसकी मैं छोटी छोटी बॉल्स बनाऊंगी। ये मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ जब मुझे फिलिंग करनी हो कटलेट्स में, तो मैं इस तरह से बॉल्स बनाऊं। इससे जो फिलिंग है वो बहुत इजी हो जाती है और बाहर भी नहीं निकलती। तो इसको भी अब आप सबको बना के रेडी करें। और यहाँ ये जो आलू हमने लिए हैं, अब आपको जितने बड़े या छोटे कटलेट्स बनाने हो उस हिसाब से आप आलू की क्वांटिटी लें। मैं मीडियम साइज के बना रही हूँ। अब आप अंदर की तरफ प्रेस करें ताकि जो हमारी पनीर और मटर की फिलिंग है वो हम इजीली इसमें डाल पाएं। अब आप बहुत हल्के हाथ से इसको प्रॉपरली कवर करें। यहाँ थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आलू और ऊपर लगा रही हूँ और एक कटलेट की शेप अब हम इसे देंगे। तो ये देखिए ये अब हमारा रेडी है। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी स्लरी। इसके लिए मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर, उसी के साथ मैदा और राइस फ्लावर। आप जब भी कोई भी फ्राइड चीज़ बनाएं तो आप उसमें राइस फ्लावर ज़रूर डालें, उससे जो क्रिस्पीनेस है वो बढ़ जाती है। अब हम डालेंगे पानी और हमें इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी की स्लरी बनानी है, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा थिक। तो ये देखें ये जो कंसिस्टेंसी है हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ स्लरी और ब्रेड क्रम्स हमने लिए हैं और ये जो कटलेट है इसको पहले हम डिप करेंगे स्लरी के अंदर और उसके बाद हम करेंगे इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसके अंदर मटर की फिलिंग दी है। अगर आप इसको डायरेक्टली फ्राई करेंगे तो ये जो आपके कटलेट्स हैं ये तेल में फट सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस आप ज़रूर ध्यान में रखें। इससे दो चीज़ें होंगी, पहले आपकी फटेगी नहीं और सेकंड जो आउटर कवरिंग है उसका बहुत क्रिस्पी टेक्सचर और टेस्ट आएगा। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से आप सारे कटलेट्स को बना के रेडी करें। बट अभी भी हम इसको डायरेक्टली फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे 30 मिनट से 1 घंटे तक, ताकि ये जो कटलेट्स हैं ये हमारे फर्म रहें। अगर आप इसको डायरेक्टली फ्राई करेंगे तो अगेन चांसेस हैं कि ये फट जाएं, बट अगर आप इसको रेफ्रिजरेट करेंगे तो आप इसको परफेक्टली फ्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हैं पूरे 15 दिन तक। तो यहाँ ऑयल को मैंने कर लिया है मीडियम गरम। आप थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल के देखें और अब बहुत हल्के हाथ से आप सारे कटलेट्स को इसमें ट्रांसफ़र करें। अब हम इसे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसमें क्रिस्पी गोल्डन कलर आए और टेक्सचर भी। तो अब एक स्पून की हेल्प से आप इसको पलटें और दूसरी साइड से भी हम इसे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट।
तो यहाँ अब आप देखें दूसरी तरफ से भी मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो इसे तवे पे सेक भी सकते हैं या एयर फ्रायर में भी कुक कर सकते हैं। तो लीजिए, आपके बहुत ही मज़ेदार मटर पनीर के स्टफ्ड कटलेट्स बनके तैयार है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको पोहा कटलेट भी ज़रूर पसंद आएंगे। वो भी बहुत ही यूनिक और डिलीशियस हैं। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें। तो लीजिए, सर्व करें इसे हमारी बहुत ही मज़ेदार मेयो डिप के साथ। और अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो आप देखें इसकी फिलिंग बहुत ही मज़ेदार है। पनीर पॉपकॉर्न का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर, उसी के साथ राइस फ्लावर, ये बहुत क्रिस्पी टेक्सचर देगा, ओरेगनो या फिर मिक्स्ड हर्ब्स, रेड चिली पाउडर, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और उसी के साथ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। तो ये जो बैटर हम बना रहे हैं इसमें हम पनीर को डाल के अच्छे से हम इसको मैरिनेट करने देंगे। वो बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा इस पनीर पॉपकॉर्न को। अब धीरे धीरे करके आप इसमें पानी डालें और हम इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी की स्लरी बनाएंगे। आप ध्यान रखें बहुत गाढ़ी नहीं हो, वरना जो आपके पनीर पॉपकॉर्न है उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होगी। अगर बहुत पतला होगा तो वो बाकी की कोटिंग को अच्छे से नहीं ले पाएगा। तो ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसमें डालें थोड़ा सा सॉल्ट और इसको फिर आप अच्छे से मिलाएं। तो ये जो हमारा बैटर है अब बन के बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं अब डालूंगी पनीर। पनीर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। जी हाँ, पनीर पॉपकॉर्न बोल रहे हैं तो आप इनको बहुत बड़े पीसेस में नहीं काटें। तो अब आप एक स्पून की हेल्प से बहुत जेंटली अच्छे से इसको मिलाएं ताकि जो हमारा पनीर है वो हमारे बैटर में परफेक्टली कोट हो जाए। तो अब हम इसको रेस्ट करने देंगे 15 से 20 मिनट तक। यहाँ दूसरी कोटिंग के लिए मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स और इसको हाथ से ही आप अच्छे से क्रश करें। मिक्सर ग्राइंडर में कभी भी नहीं करें वरना इसका पाउडर बन जाएगा। तो जो कॉर्नफ्लेक्स हैं वो बहुत अच्छा बाइट और क्रंच देंगे हमारे इस पॉपकॉर्न को। तो जनरली अगर आप बाहर पॉपकॉर्न खाते हैं या वो चिकन पॉपकॉर्न हो या पनीर पॉपकॉर्न, आप देखते हैं उसकी आउटर लेयर बहुत क्रंची होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पोहा को रोस्ट करके भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैंने डाले हैं ब्रेड क्रम्स और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी आउटर कोटिंग अब बन के बिल्कुल रेडी है। यहाँ अब आप पनीर के पीसेस को एक एक करके डालें। सारे पीसेस को एक साथ इसमें नहीं ट्रांसफ़र करें वरना कुछ बैटर भी इसमें आ जाएगा। तो आप बहुत जेंटली अब इसको मिक्स करें ताकि जो आउटर कोटिंग है वो अच्छे से परफेक्टली कोट हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ हम चाहते हैं हमारे पनीर पॉपकॉर्न बहुत ही क्रंची बने। तो यहाँ मैंने सबको अच्छे से कोट कर लिया है। अब मैं इसे रखूँगी रेफ्रिजरेटर में 15 मिनट तक। यहाँ ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब आप एक एक करके ट्रांसफ़र करें अपने पनीर पॉपकॉर्न और इसको अब हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि एक प्यारा गोल्डन कलर इसके ऊपर आए। आप स्पून की हेल्प से चाहें तो बीच में इसको हल्का सा स्टर कर सकते हैं। तो आप देखें हमारे बहुत ही मज़ेदार पनीर पॉपकॉर्न बनके तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं मैं चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी शेयर करूं, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। आप देखें इसकी जो आउटर कोटिंग है वो बहुत ही मज़ेदार और क्रंची बनी है। इसके ऊपर के मसाले के लिए हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, उसी के साथ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। जी हाँ, ये हम एक स्पेशल मसाला बना रहे हैं जो हम पॉपकॉर्न के ऊपर डालेंगे, जो इसके स्वाद को बहुत ही बढ़ा देगा। तो अब आप ½ टीस्पून इस पर स्प्रिंकल करें और इस सब को अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपके पनीर पॉपकॉर्न बनके तैयार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। एक मिक्सर ग्राइंडर में आप डालें कॉर्न, उसी के साथ मटर। यहाँ मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं। इसको अब हम दरदरा पीसेंगे कुछ सेकंड्स तक। आप देखें ये कोर्स टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है।
अब एक पैन में आप डालें ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें भुनना है 2 मिनट तक, ताकि इसमें एक हल्का ट्रांसलूसेंट टेक्सचर आए। आप देखें इस पॉइंट पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो जिंजर और गार्लिक को बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। इसको भी अब हम 1 मिनट तक भुनेंगे। अब ये भुन के हमारा रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे स्वीट कॉर्न और मटर का मिक्सचर, उसी के साथ गाजर और बीन्स। आप ध्यान रखें वेजीज आपकी बारीक कटी हुई हों। इसी के साथ मैंने डाला है नमक, और इसको अब हम सौते करेंगे 2 से 3 मिनट तक। हमें सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ इतना कुक करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो थोड़ा निकल जाए। तो आप देखें 3 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। इसमें अब मैं डालूंगी शेजवान सॉस, इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिलाएं। इस मसाले को अब हम ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें डालेंगे। तो आप इसको स्प्रेड आउट करें और 5 मिनट तक इसको ठंडा होने दें। अब जब ये ठंडा हो गया है तब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉइल्ड आलू। इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। उसी के साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, अमचूर या फिर चाट मसाला, गरम मसाला, और उसी के साथ सूजी से एक अच्छी बाइट आएगी। अब मैं डाल रही हूँ राइस फ्लावर, इससे एक क्रिस्पी टेक्सचर आएगा, नमक, और उसी के साथ हम एंड में इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अब आप सारे मिक्सचर को अच्छे से मिलाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार वेज फिंगर्स बनके तैयार होंगे। अगर मैं आपको इस टाइम पे कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो ये थोड़ी सॉफ्ट है। इसमें अब मैं डालूंगी ब्रेड क्रम्स। यहाँ मैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ। तो इनको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आप आलूओं को एक दिन पहले बॉईल कर लेते हैं तो वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो अगर आप वैसे करेंगे तो आपको शायद ब्रेड क्रम्स डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब ये मिक्सचर हमारा रेडी है। इसके अब हम छोटे छोटे वेज फिंगर्स बनाएंगे। तो आप चाहें तो अपनी फिंगर्स में थोड़ा ऑयल लगा लें ये बनाने से पहले। तो आप देखें ये अब बन के बिल्कुल तैयार है। यहाँ इसकी कोटिंग के लिए मैंने ली है कॉर्नफ्लावर स्लरी। ये मैंने कॉर्नफ्लावर में पानी डाल के रेडी किया है। आप ध्यान रखिए कंसिस्टेंसी इसकी पतली हो। और यहाँ मैंने लिए हैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ अब आप सबसे पहले अपने वेज फिंगर को कोट करें स्लरी में, और उसके बाद हम इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक बहुत ही क्रिस्पी टेक्सचर आएगा, और दूसरा जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपके वेज फिंगर्स फटेंगे नहीं। तो इनको अब आप स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक फ्रीज़र के अंदर। इसको अभी मैं रखूँगी फ्रिज में 30 मिनट्स के लिए, और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ तेल को मैंने कर लिया है मीडियम हॉट, और 2 से 3 मिनट तक आप इसको अच्छा क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई करें। आप देखें इस पॉइंट पे जो कलर है वो थोड़ा लाइट है, तो मैं इसे कुछ सेकंड्स के लिए और फ्राई करूँगी। आप देखें बहुत ही मज़ेदार आपके वेज क्रिस्पी फिंगर्स बनके तैयार हैं। अब आपको इसको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। देखें बहुत ही क्रिस्पी इसका टेक्सचर है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं ऐसी और रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।